ओम शांति। 22 जून 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को क्या है खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी क्या कर रहे हैं? स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। पढ़ाई के आधार पर प्राप्त होगा ना। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई ना। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं, हम बाप दादा से कहाँ के मालिक बनते हैं? विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के क्या बनते हो? मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से भी पगार मिलता है ना पगार। बाप कहते हैं, मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके, मनसत्व प्रदान करके सुख धाम का मालिक बनाए। 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में, माना परम धाम में, वह वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन कोई कहेंगे, मूल वतन माना परम धाम कोई कहेंगे ना। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता
कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकता, नहीं बता सकता ना। वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, क्योंकि वो शिव बाबा तो है नहीं जो उनको सारा ज्ञान हो, तो वो किसको सदगति दे नहीं सकते। अपने को भी नहीं दे सकते, अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते हैं परम धाम से। देखो बाबा कितनी दूर से हमको पावन बनाने आता है, तो हमें भी 16 कला संपूर्ण बनके बाबा की मेहनत को सफल करना है। वे वहाँ का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो परम धाम के। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अब तुम बच्चे जान गए हो, क्या जान गए हो? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा किसके बच्चे बनते हैं? शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात क्या सिखाते हैं? याद सिखाते हैं। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की क्या कराता हूँ? स्थापना कराता हूँ। अब वे धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। मुक्ति धाम माना परम धाम में ले जाता हूँ। फिर जैसे जैसे उन आत्माओं का पार्ट आता जाता है, वो नीचे धरती पे उतरती जाती हैं और वो जन्म लेती रहती है। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में आती नहीं, केवल शिव बाबा की बुद्धि में आती है और शिव बाबा हमारी बुद्धि में डालते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद, है ना। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आते। देखो बाबा जैसे कोई पोता जैसे कोई दादा अपने पोते को स्टोरी सुनाते हैं ना, ऐसे बाबा भी हमें स्टोरी सुना रहे हैं। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं, तो उनमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले क्या है? सतो प्रधान है। माना धर्म की भी एक सीढ़ी होती है ना, तो पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे 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 तमो प्रधान बनते हैं। ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं, उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं
चाइनीज सबसे ज्यादा है। उस जमाने में लिखते थे कि चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज किसकी बुद्धि में है? तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है, क्योंकि लौकिक पढ़ाई भी बुद्धि में होती है ना, तो उनको डिटेल में समझाना होता है ताकि वो समझ जाए। तो डिटेल में समझाना चाहिए। देवी देवता धर्म वालों को कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष हुए। तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए हैं। पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने है ना। यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। यहाँ तो मनुष्यों के इस्लामी, क्रिश्चियन, बौद्धि, हिंदू यही सब धर्म है। देवी देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है कलयुगी दुनिया में। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या हो रहा है? स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर ये भी समझ होनी चाहिए। धर्म तो गाए जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, ऐसे कहते हैं ना, हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले आए थे। बाबा पूरी स्टोरी सुना रहे हैं। भारतवासी पहले आए थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए। कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता वे धर्म का नाम रख देते। अब जैसे हिंदू है, क्रिश्चियन है, इस्लामी है, बौद्धि है, तो ये दिमाग में नाम आया तो वही धर्म का नाम डाल दिया। बाबा कह रहे हैं अक्ल नहीं, जिसको जो आता वे धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, टालियां निकलती है ना, नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? इसमें समझने की बात होती है कि क्या जानते हो। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा याद की यात्रा पे भी अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी इस पे अटेंशन देना है। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा, वर्षा माना स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलेगा, और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। शादी करवाते हैं ना, वह लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी का, धन का, आदि का वर्षा मिलता है। साथ साथ फिर पतित बनने का भी मिलता है। वे लौकिक बाप, वे पारलौकिक बाप, और ये है बीच में अलौकिक बाप। अलौकिक बाप है ब्रह्मा बाबा। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है। इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा को उस समय लोग बहुत गाली
देते थे। तो बाबा मुरली में कह रहे हैं इनको माना ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंस गया है। ये कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा है। बाबा देखो, शिव बाबा कितने युक्त तरीके से कह रहे, गाली खाने बीच में फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है, ये किसको पता नहीं है। क्या नहीं पता? पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को क्या बनाते हैं? पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। उस समय माताओं बहनों पर बहुत अत्याचार होते थे, तो पवित्र बनने पर अत्याचार होते, मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि मौत सामने खड़ा है। विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो? हाँ, स्वर्ग की दुनिया कैसे आए? तो विनाश तो नहीं है। विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, विनाश तो जरूर होगा ना? नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे कहाँ? मुक्ति था माना परम था। ये किसको भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं ना, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। विनाश हो तब तो स्थापना हो ना, तो विनाश के बिना स्थापना हो न सके। तुम अभी क्या बने हो? त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा हमें त्रिनेत्री नशा दिला रहे हैं कि तुम त्रिकालदर्शी बने। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वे तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, माना शांति कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो, वननेस हो। एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। क्या है? भाई भाई। तो वननेस हो जाएगी, वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में ही था, ब्रह्मा बाबा भी तो सतयुग में ही था। हाँ, सतयुग का पहला प्रिंस था। तो बाबा कह रहे ये भी सतयुग में ही था। वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं, सब 16 कला संपूर्ण देवी देवता होते, चाहे प्रजा हो चाहे महाराजा महारानी हो, तो कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है क्या? कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो क्या समझते हो? एक राज्य सिर्फ कहाँ ही था? सतयुग में ही था। वहाँ सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में क्या करते थे? राज्य करते थे। बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम क्या बनते हो? नॉलेजफुल बनते हो। बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का क्या चलता है? पाठ चलता है। शुरू में दिव्य दृष्टि का पाठ चलता था ना। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है। बाबा टेंशन दिला रहे हैं कि विनाश भी जरूर होना है। विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो क्या होता है? तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। विनाश होगा तभी तो सतयुगी सृष्टि आएगी ना। तो विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। मूसलधार बरसात भी होनी है। बाबा पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं कि मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए, बाबा कह रहे इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। बाबा सब बता रहे हैं। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर क्या करते हैं? मिटा देते हैं ना। ये तमो प्रधान बुद्धि, पत्थर बुद्धि पूजा। फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। पहले पूजा करेंगे फिर तोड़ देंगे। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी ये हाल करते हैं। रावण की देखो, हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते। एफिजी माना वो स्टैचू होता है ना, उसको बना के जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी मनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बारी गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, क्योंकि रावण माना 5 विकार ऐसे दुश्मन है जो दुनिया को एकदम जकड़े हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे। इनका अर्थ कोई समझते थोड़े हैं। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। कहते हैं ललकारते हुए कहते हैं कि रावण ने हमारी भगवती सीता को चुराया, इसलिए हम उसको जलाते हैं। वो अहंकारी था ऐसे। कुछ भी समझते नहीं। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, राजयोग से जीत पाते हो।
सतयुग में होगा ही नहीं, ये दुख होगा ही नहीं सतयुग में। ये जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है, ये है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे क्या हो जाते हैं? विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है ना। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, किसको पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में क्या करते थे? राज्य करते थे। संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाया है। ये पद माना सतयुग में लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी का पद पाया है। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने कैसे राज्य पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो भी है नहीं, राजाई थोड़ी है, अभी तो रावण माया की राजाई है जो कि प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो राजाई तो भी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभिस्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ऐसे थोड़े ही है। ये धर्म अभिस्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, क्या? बाइबल। बस फिर पीछे वृद्धि होती जाती है ना। आदि सनातन है ही देवता धर्म। अब फिर से कौन से धर्म की स्थापना करते हैं? देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा की रास को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है। जबकि तुम बच्चों को कितना प्रतिशत सर्टेन है? 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग की स्थापन कर रहे हैं सतयुग का। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। इस सर्टेन एज डेट, एज सर्टेन एज दैट, तुम जानते हो। फिर से राज्य भाग लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा कह रहे हैं कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। स्वर्ग की बादशाही का जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से किस चीज का वर्षा लेना है? पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की क्या करनी है? स्थापना करनी है।
वरदान है त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन है। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं क्या? संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो। तब कहेंगे क्या? विश्व कल्याणकारी। अभी स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो। स्वार्थ से नहीं, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। आज बाबा ने नष्टो मोहा बनने की विधि भी बता दी। अच्छा, ओम शांति।